आइए सुनते हैं कहानी लालची चिड़ा। एक जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। ये जंगल बहुत बड़ा था। इस जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी जंगल में एक चिड़ा रहता था। इसने अपना घोंसला एक बड़े से पेड़ पर बनाकर रखा था। ये चिड़ा बहुत लालची था। ये हर वक्त अपने बारे में ही सोचा करता था। ये चिड़ा पैसों से बहुत प्यार करता था। इसके लिए सब कुछ इसके पैसे ही थे। ये धोखे से पैसे कमाता था। चिड़ा पैसे कमाने के लिए गेहूं की खेती करता था। वो पहले गेहूं उगाता और गेहूं के दाने जाकर बाजार में बेचा करता था। इस साल की गेहूं की खेती बहुत अच्छी हरी भरी थी। चिड़ा अपनी फसल देखकर बहुत खुश होता था। उसको पता था कि इस साल वो गेहूं से बहुत कमाई करेगा। चिड़े के पास अभी गेहूं के दाने पड़े थे जो उसने बाजार में जाकर बेचने थे। चिड़ा वो दाने लेकर बाजार पहुंचा। अपनी दुकान पर उसने दाने रखे और आवाज लगाने लगा, आ जाओ, गेहूं के ताजा दाने ले जाओ, मेरी अपनी फसल के दाने हैं। पक्षियों को दाने वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। चिड़ा इस बात से वाकिफ था, इसलिए दाने बेचा करता था। एक कबूतर चिड़े के पास आया और उसने पूछा, हाँ चिड़ा भाई, ये दाने कितने रुपए किलो हैं? चिड़ा बोला, 500 रुपए किलो हैं। ये सुनकर कबूतर बहुत हैरान हुआ और वो बोला, इतने महंगे? चिड़ा बोला, ये स्पेशल और देसी दाने हैं। ये हर जगह से नहीं मिलते और ये बहुत लजीज है। कबूतर चिड़े की बातों में आ गया और उसने उसको कहा, मुझे आधा किलो दे दो। चिड़ा बोला, जी कोई नहीं, अभी देता हूँ। चिड़े ने चालाकी से शेपर में दाने के साथ छोटे पत्थर भी डाल दिए और उसको वजन करके दिखाया कि देख लो, पूरा आधा किलो है ये लो और अब मेरे पैसे दो। कबूतर ने उसे पैसे दिए और उड़कर वहां से चला गया। इसी तरह एक चिड़िया वहां आई और उसने भी चिड़े से दाने खरीदे। चिड़े ने उसे भी धोखे से साथ में शेपर में दाने के साथ छोटे पत्थर भी डाल दिए और चिड़िया को तो पता भी नहीं लगा। चिड़िया ने भी उसे पैसे दिए और वो भी चली गई। इसी तरह और भी पक्षी चिड़े के पास दाने खरीदने आए और उसने सबको धोखा देकर पैसे ले लिए। ऐसे ही चलता रहा और चिड़े के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। वो अपने सारे पैसे घोंसले में रखता था। अगले दिन बाजार में वही कबूतर और चिड़िया आए और आकर चिड़े से बोले, तुमने हमें कल दानों के साथ पत्थर भी शेपर में डाल के दिए थे। तुमने हमें कल दानों के साथ पत्थर भी शेपर में डालकर दिए थे ना? चिड़े ने बात मानने से इनकार कर दिया और बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पर ऐसा झूठा इल्जाम ना लगाओ। कबूतर बोला, मुझे पैसे वापस चाहिए, तुमने धोखा दिया है। चिड़े ने जवाब दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हारे सामने ही दाने शेपर में डाले थे। अगर पत्थर डाले होते तो तुम्हें नजर ना आ जाते थे। जब कबूतर और चिड़िया ने देखा कि उन्हें पैसे वापस नहीं मिल रहे तो उन्होंने चिड़े से कहा, लालच करना बहुत बुरी बात है। तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा। चिड़े ने इनकी बात ना सुनी और वो ऐसे ही बेचता रहा। अब चिड़े ने काफी पैसे जमा कर लिए थे और उसकी नई फसल भी तैयार हो गई थी। एक दिन जंगल में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं और ये हवाएं तूफान की सूरत इख्तियार कर गईं। इसके साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। ये हवाएं इतनी तेज थीं कि जंगल में बहुत नुकसान कर रही थीं। इसी तूफान में उस लालची चिड़े के सारे पैसे उड़ गए और बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सैलाब आ गया और उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब वो चिड़ा कंगाल हो गया। उसका घर तक तूफान में उड़ गया। वो बहुत परेशान हो गया। उसे ख्याल आया कि ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लालच किया और दूसरों को धोखा दिया। इसके बाद चिड़े ने फैसला किया कि वो कभी भी धोखा नहीं देगा और पैसों का लालच भी नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और जैसा करोगे वैसा भरोगे। लालची चिड़ा
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।